नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं ब्यूटीफुल से चैनल DBRA इंस्टीट्यूट पर। और इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम एक एक शब्दों पे विचार करेंगे। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि मतलब सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक कोई पॉजिटिव नंबर कोई पॉजिटिव इंटीजर का जो है स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये चीज हमें सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इसको कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो सबसे पहले हम इसमें जो है मानेंगे, इसमें जो है सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे कि यहाँ पे क्या हमें दे रखा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होता है। तो हमें धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है, तो उस धनात्मक पूर्णांक को हम कुछ मान लेंगे कि माना वह धनात्मक पूर्णांक ए है। वो धनात्मक पूर्णांक क्या है? ए। अब हमने धनात्मक पूर्णांक ए मान लिया है। अब जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है a बराबर BQ प्लस R। इसमें a जो है भाज्य होता है और b भाजक और q भागफल और r जो है शेषफल होता है। ठीक है। और इसमें जो होता है शेषफल वो 0 से बड़ा या बराबर और भाजक मतलब b से छोटा होता है। ठीक है। अब जो है यहाँ पे अगर इसका जो है कंपैरिजन अगर इससे किया जाए तो हमें b की वैल्यू देखिए, यहाँ पे q एक पूर्णांक है, q इसमें क्या है, एक पूर्णांक है और m भी एक पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है किसी पूर्णांक m के लिए। तो ये q जो है m के बराबर हो गया और b जो है 3 के बराबर है। अगर b जो है, अगर इसका कंपेरिजन इसे करेंगे और इसे करेंगे तो हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। और b की वैल्यू अगर 3 अगर हमें मिल रही है, इसका मतलब कि रिमाइंडर जो होगा वो 3 से छोटा होगा। वो 3 से क्या होगा? छोटा। मतलब रिमाइंडर जो होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 से बड़ा या 0 के बराबर और भाजक मतलब जो है भाजक से वो छोटा होता है शेषफल। तो यहाँ पे जो शेषफल होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग रिमाइंडर रखेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे और उसका यूज करके हम इस चीज को सिद्ध करेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग r बराबर 0 के लिए देखेंगे। r बराबर 0 के लिए, तो r बराबर 0 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो a क्या हम लोगों ने मान रखा है कि वह धनात्मक पूर्णांक है। अब a बराबर b की वैल्यू कितनी है? 3 और q एक पूर्णांक है और प्लस r कितना है? r बराबर यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 0। यहाँ पे देखिए r बराबर क्या रखना है? 0। यहाँ पे हम 0 रखेंगे। 3q में अगर 0 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3q ही आएगा। ये एक पूर्णांक है और हमें क्या सिद्ध करना है कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस फॉर्मेट का होता है, मतलब 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये धनात्मक पूर्णांक है और इसका हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पक्ष को भी स्क्वायर करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड को अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 3q का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और q स्क्वायर।
अब यहाँ पे 9q स्क्वायर हो गया। अच्छा, हमें किस रूप में लाना है? 3m के रूप में लाना है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे? कॉमन क्या मिलेगा? 3 कॉमन मिलेगा हमें। अब 3 कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 मतलब 3 तरीके 9, मतलब 3q स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा हमें। अच्छा, यहाँ पे हम q क्या बताए हैं? q एक पूर्णांक है, और q एक पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक है। तो किसी पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा कराते हैं तो पूर्णांक ही आता है। इसका मतलब ये टोटल, मतलब 3q स्क्वायर, ये टोटल जो है ये एक पूर्णांक है। और इसके जगह पे, मतलब 3q स्क्वायर के जगह पे क्या हम यम लिख सकते हैं? क्योंकि 3q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है और यम भी क्या कह रहा है? पूर्णांक यम के लिए, मतलब यम भी एक पूर्णांक है। तो इस 3q स्क्वायर के जगह पे हम लोग यम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3m। तो हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके एक चीज हम लोगों ने सिद्ध किया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है, मतलब 3m के फॉर्मेट का होता है। अब जो है दूसरा हम लोग सिद्ध करेंगे 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम r बराबर क्या लेंगे? 1 लेंगे। r बराबर 1 लेंगे, यहाँ पे r बराबर 0 ले लिए और r बराबर अब 1 लेंगे। अगर r बराबर 1 पे आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर 2 लेंगे। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमें 2 तक ही दिए हैं, तो 2 तक हमें जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हम देखेंगे कि कौन सा रिमाइंडर रखने पे ये दोनों फॉर्मेट आ जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है r बराबर 1 रखे तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगेगी। तो a बराबर b के जगह पे कितना हो जाएगा? 3 और q, और यहाँ पे प्लस में 1, क्या होगा? प्लस में 1 हो जाएगा। अब जो है ये a जो है धनात्मक पूर्णांक है और हमें क्या दे रखा है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें सिद्ध करना है कि इस 3m+1 के रूप का होता है। तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा? इसका हमको वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर। अब जो है a स्क्वायर इक्वल टू a+b का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, तो होगा 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 3q इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9q स्क्वायर और प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 6, 6q और प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब जो है इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, वो कॉमन मिल रहा है हम लोगों को 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तरीके 9, 3q स्क्वायर और प्लस 3 दूना के 6, 2q प्लस का 1। अच्छा, यहाँ पे हम q क्या बताए हैं आप लोगों को? q एक पूर्णांक है और इस पूर्णांक का इस पूर्णांक में गुणा होगा तो ये पूर्णांक हो जाएगा, इस पूर्णांक का इस पूर्णांक में होगा तो ये पूर्णांक हो जाएगा, और योग करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। मतलब ये टोटल चीजें क्या है? एक पूर्णांक है। और इस पूर्णांक के जगह पे हम यम को लिखेंगे क्योंकि यम भी एक पूर्णांक है। तो चूंकि इधर देख लीजिए 3q स्क्वायर प्लस 2q के जगह पे हम लोग यम लिखेंगे और इस तरीके से ये बन जाएगा 3m+1, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो इस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में सिद्ध कर सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसके पिछले वाला जो पिछला वाला सवाल था उसमें क्या था? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग था, और यहाँ पे क्या है? किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है। और इस कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, मतलब 9m या 9m+1 या 9m+8 के
फॉर्मेट में होता है। ये चीज हमें प्रूफ करना है, ये चीजें हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो कैसे सिद्ध करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, मतलब यहाँ पे हमें धनात्मक पूर्णांक दे नहीं रखा है तो हम धनात्मक पूर्णांक को मानेंगे कि माना मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, ABCD 26 लेटर में से कुछ भी आप मान सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना वह धनात्मक पूर्णांक, जो कह रहा है यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक, उसको हम लोग मान रहे हैं कि माना वह धनात्मक पूर्णांक A है। ठीक है, माना वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, A है। अब जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है A बराबर BQ प्लस R, और जो R होता है वो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, और B से छोटा, B आपका भाजक है, भाजक से छोटा होता है शेषफल। ठीक है, तो अगर इसकी तुलना अगर इनसे हम लोग करें, ये जो दे रखा है सिद्ध करने के लिए, तो हमें B का वैल्यू क्या मिलेगा, B का वैल्यू मिलेगा हमें 9। अगर हम B का वैल्यू अगर 9 लेंगे तो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर क्या क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक इतने रिमाइंडर्स हो सकते हैं। अगर B की वैल्यू भाजक अगर 9 होगा तो इतने रिमाइंडर में से कुछ भी रिमाइंडर बच सकता है। यहाँ पे इतने सारे रिमाइंडर हो जाएंगे, और इतना रिमाइंडर अगर हम लोग रखते गए तो हमारा जो है सवाल जो है बहुत लंबा चला जाएगा। हम सवाल को छोटा करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जो है यहाँ पे भाजक जो 9 दे रखा है, तो 9 का जो है हम लोग क्या करते हैं, 9 मतलब 9 को कौन सबसे छोटी संख्या जो है इसको काटती है, मतलब विभाजित करती है, तो वो संख्या 3 है। तो यहाँ पे 9 की जगह पे हम लोग B का वैल्यू कितना ले सकते हैं, 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 9 का जो है 9 का गुणनखंड है 3। ठीक है, और सबसे छोटा हमको लेना है तो 3 ही होगा। तो B बराबर अगर हम 3 लेंगे तो इसका मतलब R बराबर क्या होगा, 0, 1, 2, 0, 1, 2 ही होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग R बराबर 0 रख के चेक करेंगे, R बराबर 0, और R बराबर जब 0 रखेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगेगा। यहाँ पे A बराबर B के जगह पे कितना, 3, और Q एक यहाँ पे पूर्णांक है, और R बराबर कितना रखेंगे, 0, तो ये हो जाएगा 3Q में अगर 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3Q, और ये है A। तो ये क्या माने हैं हम लोग, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस फॉर्मेट का होता है, मतलब घन, इसका हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे, और इसका भी तब घन करना पड़ेगा हमें। इसका घन करेंगे तो 3 3 के 9 3 27, 3 का घन 27, और Q का क्यूब हो जाएगा, Q का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें इसी फॉर्मेट में लाना है 9 के रूप में। यहाँ पे 9 हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 का 27, ये 3 Q का क्यूब। ठीक है, और Q क्या है, एक पूर्णांक है, और 3 क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का पूर्णांक में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्णांक आएगा। इसका मतलब इस पूर्णांक के जगह पे हम यम को लिख सकते हैं, क्योंकि यम भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, चूंकि 3Q क्यूब के जगह पे हम लोग यम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 यम। समझ में आई बात। तो हम लोग एक सिद्ध कर चुके हैं कि कैसे आया है। अब जो है R बराबर 1 रख के देखेंगे, R बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगेगी। यहाँ पे A बराबर 3Q प्लस 1, और ये हमें इसका घन चाहिए तो इसका घन करेंगे, AQ, यहाँ पे 3Q प्लस 1 का जो है घन, इसका घन करेंगे तो कितना होगा, इसका घन होगा, मतलब अगर A प्लस B का होल क्यूब अगर पूछा जाए तो होता है A क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक कोष्टक में a प्लस बी होता है। तो उसको इसको हम लोग उसी माध्यम से तोड़ेंगे। ये होगा 3q का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab 3 गुणे 3q गुणे 1 और एक कोष्टक में 3q प्लस 1। अब इसको हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 3q का अगर घन करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यूब, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और 3 तरीके 9q और 9q का अगर इसमें 9 3 27 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और 9 एकम 9 मतलब यहाँ पे प्लस 9q हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग इसको थोड़ा सा घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखेंगे। ये 27q का क्यूब होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो 27q का क्यूब और प्लस 27q का स्क्वायर और प्लस 9q और प्लस 1, ठीक। अब यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 9 यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 3 27 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे केवल क्यूब मिलेगा और इधर प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे q एक पूर्णांक है। ये q अगर एक पूर्णांक है तो ये टोटल मिलाकर मतलब, अरे भाई पूर्णांक का अगर पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, इंटीजर, और यम भी क्या है, इंटीजर। ऊपर देख लीजिए इधर, तो ये 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब 3q का स्क्वायर प्लस q, ये जो है ये एक पूर्णांक है और यम भी एक पूर्णांक है। तो इसके जगह पर हम यम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9m प्लस 1, ठीक है। अब जो है इसी तरीके से हम लोग 9m प्लस 8 को भी सिद्ध करेंगे, ठीक है। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने माना था कि माना एक धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पे हम लोगों ने b बराबर कितना माना था, 3। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 1 2 था। हम लोगों ने रिमाइंडर 0 और 1 रख के देख लिया था। अब 2 रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे r बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 2, और इसका हमको घन चाहिए तो इन दोनों का घन कर देंगे। अब इनका घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3q का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 3q और इंटू 2 और एक कोष्टक में 3q प्लस 2। अब क्या हो जाएगा, 3q का अगर क्यूब करेंगे तो ये 27q का क्यूब और प्लस ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 तरीके 9 9 दुना के 18 18 क्यूब, कितना हो जाएगा 18 क्यूब और ये 18 क्यूब और ये 3q प्लस 2। अब इसको हल इधर कर लेते हैं। देखिए 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 3/24, 24 को 4 2 हासिल, 3 कम 3 3 2 5 18 3 54 54 क्यूब और प्लस 18 दुना के 36, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये 36 क्यू होगा। अब इसको जो है घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। ये घटते हुए क्रम में लिखेंगे 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब इसमें जो है हम लोग कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 9 3 27 मतलब 3 क्यू का क्यूब और ये हो जाएगा 9 6 54 6 क्यू का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 9 चौका 36 4 क्यू और ये प्लस 8।
ये क्यों एक पूर्णांक है, तो ये टोटल क्या है, ये टोटल एक पूर्णांक है, ये पूरी चीज क्या है, एक पूर्णांक, और यम भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। तो इस पूर्णांक का जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, यम। तो ये हो जाएगा 9m + 8। और इस तरीके से हम सिद्ध कर सकेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, धन्यवाद।